जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी, संगत जी, राज अंकल जी, जय गुरु जी। मैं संगत जी संध्या वेले का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। आज 6 अप्रैल है। 11 बजने में 2 मिनट, 10:53 हो रहे हैं। संगत जी, आज गुरुपा ने मुझे सुबह एक जो फूल माला में कई बार एक कीड़ा नहीं आ जाता, ऐसा कीड़ा था हमारे दरवाजे पे, गेट पे ही। तो मैंने देखा तो मैंने कहा, मेरे एकदम दिमाग में आया गुरुपा किसी भी रूप में आ जाते हैं। मैं कहा गुरुपा आप कोई मेरा कष्ट काटने आए हो। तो संगत जी वो कीड़ा, उसने गर्दन ऊपर को उठाई, जैसे सांप नहीं उठा लेता गर्दन, ऐसे गर्दन उठा के ऐसे घुमाई। तो फिर भी मुझे तसल्ली नहीं हुई। मैंने फिर बोला, मैंने कहा गुरुपा आप क्या आप ही हो, मुझे कोई इशारा दो। संगत जी उसने फिर ऐसे ही किया, गर्दन उठाई और एकदम घुमाई। तो मैंने शुक्राना किया गुरुपा का। तो संगत जी वो पूरे गेट पे मेरे, जहाँ से हम अंदर घुसते हैं वहीं पे ही, एकदम सीधा सीधा, जैसे कोई लक्ष्मण रेखा खींच रही है, ऐसे सीधा सीधा निकल के और गेट के बाहर, जैसे ही बाहर निकले तो मैंने गेट बंद करके मैं ऊपर कमरे में इनको पानी देने चली गई अपने पति अंकल को। तो जब मैं पानी देने जा रही थी तो देखा सामने छत पे कबूतर, वाइट कबूतर के रूप में गुरुपा ने दर्शन दिए। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, इतनी प्यारी ब्लेसिंग देने के लिए शुक्राना है। और संगत जी उसके बाद मैं नीचे आई, मैंने सत्संग लगाया तो उसमें गुरुपा ने बोला कि बेटा मैंने आज तेरा बहुत बड़ा कष्ट काट दिया। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना मेरे मालिक, पता नहीं कौन कौन से कष्ट आप अपने ऊपर लेते हो। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। मैं किन लफ्जों में आपका शुक्राना करूं गुरुपा। गुरुपा बस आपने सत्संग में सुनवाया है कि तेरे आदमी की बुद्धि बांध रखी है, तेरे आदमी तेरे बच्चों का काम बांध रखा है। गुरुपा आप ही खोलो, आप ही इनकी काम भी खोलो, बुद्धि भी खोलो, सब ठीक कर दो गुरुपा। संगत जी मेरे को एक गुरुपा ने और ब्लेसिंग दी है। मैंने पहले बताया था, जैसे गुरुपा ने मेरे को बोला था कि तेरे घर के जल को मैंने जल प्रसाद की बना दिया है, चाय को चाय प्रसाद बना दिया है। तो संगत जी जिस फ्राई पैन में मैं चाय बनाती हूँ, उस फ्राई पैन में नीचे जो तला होता है उस पे गुरुपा ने मुझे ओम के दर्शन दिए, साथ साथ ओम बना हुआ था।
तो शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना शुक्राना। और गुरुपा कह रहे थे तूने कोई गलती करी है माफ़ी मांग। तो गुरुपा हम जो भी जाने अनजाने में हमसे गलती हो जाती है उसको क्षमा करें गुरुपा, अपनी चरनी शरनी लगा के रखें बाबा। और संगत जी मैं अपने शुक्राना सत्संग को यहीं विराम देती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। 102 लाइनें गुरु जी के चरणों में बोलूंगी। तुलसी ना फड़ दे साडी बांह असां रुल जाना सी, सानू किते ना मिलदी थां असां रुल जाना सी, असां रुल जाना सी। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं अंजलि गुड़गांव से हूँ। आज 7 अप्रैल है, अमृत वेला का समय 5:45 बज रहे हैं। मैं शुक्राना करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सा। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सा। कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना, लख लख वर्ष और हर पल का शुक्राना, हर वेले का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, आज का शुक्राना, कल का शुक्राना, कल रात का शुक्राना, आज शाम का शुक्राना, आने वाले समय का शुक्राना, आने वाले सुबह का शुक्राना, आज जब मेरे पति सो के उठे, और हर चीज़ का शुक्राना, डेली का रोज़ का शुक्राना, मेरे पति की तरफ से शुक्राना, मेरी बेटी की तरफ से शुक्राना गुरुजी। बताना चाहूँगी, कल मेरे हस्बैंड की मम्मी से बात हुई होंगी कल, क्योंकि मेरे हस्बैंड की घर पे बात होती है दादू से या मम्मी से, तो पता नहीं मुझे ऐसा लगता है वो सरस्वती जो मेरे हस्बैंड की जो भाभी है उनको उसको खैर खबर मिल जाती है कि वो खुश है वो है, तो वो फिर वो नेगेटिविटी करवा देती है तांत्रिक के पास जाके। तो प्लीज़ गुरुजी मेरी रक्षा करना। तो मेरे हस्बैंड ने कल सासू मम से बात करी थी दोपहर को, और रात को उनको बहुत गुस्सा आया, तो आपने सत्संग सुनवा के मेरा कष्ट कटवा दिया, मतलब बच गई, मेरी रक्षा कर दिया आपने, और मेरे साथ रखे गुरुजी। तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि मेरी रक्षा करते रहना। मैंने एक उपाय देखा था, उस पर एक दीदी है जो हमारे साथ महाकाल गई थी, महाकाल में से बात चल रही थी कि उन पर उल्टा बार हो जाए जो हमारे ऊपर नेगेटिविटी करते हैं। तो मैंने इसका एक उपाय देखा था। उपाय तो मैंने नहीं देखा था, दीदी ने देखा। दीदी ने मुझे बताया कि आप ये उपाय करना। उपाय ये था कि सरसों, राई और नमक एंटी क्लॉकवाइज 7 बार उतारा करना। उसमें एक मंत्र था ओम करके, वो मंत्र बोलना में बहुत कन्फ्यूजन हो रही थी, उस मंत्र को कैसे बोलूं, लेकिन मेरी टेलीपैथी के थ्रू गुरुजी से बात हुई आज सुबह अमृत वेला करते टाइम कि उसको एंटी क्लॉकवाइज जब करोगे 7 बार उसको फिर चलते चूल्हे में उसको झोंक देना है, तो उनका उल्टा बार उसी पे हो जाएगा। तो वो मंत्र क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ, जिससे आप लोगों को भी करना हो। उससे क्या होगा, जो भी हमारे ऊपर नेगेटिविटी करते हैं उनके ऊपर उल्टा बार हो जाएगा उस मंत्र का। वो मंत्र है ओम एक ठो सरसों सीला राई, मोरो पटवल को रोजाई, खाए खाए पड़े भार, जे करे ते मरे, उलट विद्या ताही पर परे, उलट विद्या ताही पर परे। विद्या शब्द साचा, पिंड काचा, हनुमान का मंत्र साचा, फुरो मंत्र ईश्वरो बाचा। मतलब हनुमान जी का डे है, तो मैं ये मंत्र मेरा काम भी करेगा और ओम का भी आशीर्वाद रहेगा। ये मंत्र मैं फिर से बोल देती हूँ। क्या करना है, आपको राई लेनी है, सरसों लेनी है, नमक लेनी है, 7 बार एंटी क्लॉक उतारा करते टाइम 7 बार इस मंत्र को बोलना है। ओम एक ठो सरसों सीला राई, मोरो पटवल को रोजाई,
खाए खाए पड़े भार, जे करे ते मरे, उल्टा बिज्जा ताही पर परे, शब्द साचा पिंड काचा, हनुमान का मंत्र साचा, फुरो मंत्र ईश्वर वाचा। मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। ओम एक ठो सरसों सीला राई, मोरो पटवल को रुजाई, खाए खाए पड़े भार, जे करे ते मरे, उलट बिज्जा ताही पर परे, बिज्जा ताही पर परे, विद्या ताही पर परे, उलट बिज्जा ताही पर परे, शब्द साचा पिंड काचा, हनुमान का मंत्र साचा, फुरो मंत्र ईश्वर वाचा, फुरो मंत्र ईश्वर वाचा। ओम एक ठो सरसों सीला राई, मोरो पटवल को रोजाई, खाए खाए पड़े भार, जे करे ते मरे, उलट विद्या ताही पर परे, शब्द साचा पिंड काचा, हनुमान का मंत्र साचा, फुरो मंत्र ईश्वर वाचा। फिर से रिपीट कर देते। ओम एक ठो सरसों सीला राई, मोरो पटवल को रोजाई, खाए खाए पड़े भार, जे करे ते मरे, उल्टा बिज्जा ताही पर परे, शब्द साचा पिंड काचा, हनुमान जी का मंत्र साचा, फुरो मंत्र ईश्वर वाचा। ओम एक ठो सरसों सीला राई, मोरो पटवल को रोजाई, खाए खाए पड़े भार, जे करे ते मरे, उल्टा बिज्जा ताही पर परे, शब्द साचा पिंड काचा, हनुमान जी का मंत्र साचा, हनुमान जी का मंत्र साचा, फुरो मंत्र ईश्वर वाचा। फिर से रिपीट कर देती हूँ। ओम एक ठो सरसों सीला राई, मोरो पटवल को रोजाई, खाए खाए पड़े भार, जे करे ते मरे, उल्टा बिज्जा ताही पर परे, शब्द साचा पिंड काचा, हनुमान जी का मंत्र साचा, फुरो मंत्र ईश्वर वाचा। ओम एक ठो सरसों सीला राई, मोरो पटवल को रोजाई, खाए खाए पड़े भार, जे करे ते मरे, उल्टा बिज्जा ताही पर परे, शब्द साचा पिंड काचा, हनुमान जी का मंत्र साचा, फुरो मंत्र ईश्वर वाचा। ये मंत्र 7 टाइम्स बोलना है। तारा करते टाइम राई सरसों नमक हाथ में लेना, एंटी क्लॉकवाइज करना और जलती भट्टी में झोंक देना। सारा माया जल वापस चले जाएगा और पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। ये है उपाय। तो जो नेगेटिविटी से परेशान है, उन लोगों से परेशान है, तो आप इस उपाय को मंगलवार या शनिवार वाले दिन आप कर देना। एंटी क्लॉकवाइज मंत्र बोलते टाइम ये कर देना और इससे वो जो भी किया करा हुआ हो उसके ऊपर ही उल्टा चले जाएगा। तो ये मैं भी करूँगी गुरुजी, इसको ब्लेस कर देना। मुझे अंदर डर लगता है कोई भी उपाय करते टाइम। सत्संग में जो उपाय करते हैं उससे तो मैं कर देती, बट गुरुजी मुझे डर लगता है। तो अपनी बेटी को ब्लेस करना और अच्छा करना। मैं अपने पति पे करूँगी, इसको ब्लेस कर देना। आज वो सरस्वती धर्मेंद्र जो भी करा रहे उन पे ये उल्टा बार हो जाए गुरुजी, उन पे उल्टा बार हो जाए। आपको अपनी बेटी की कसम है, आज उनको अच्छे से सबक मिल जाए। मेरे ज़िंदगी झंड कर दी है। और गुरुजी मेरे पति की सास से बात मत, मम्मी सासू माँ से बात मत होने दो एक सिंगल डे भी। और गुरुजी हम जो घर शिफ्ट कर रहे हैं, मेरे हस्बैंड किसी को ना बताएं कि मैंने घर शिफ्ट किया है। अपने दादू मम्मी सबसे बात ही ना करें। वो बात करते हैं ना तो बोल देते हैं गृह प्रवेश वगैरह ये सब है, फिर उसको हमारे घर का पता चलेगा, वीडियो कॉलिंग पर बात करेगी, फिर कुछ होगा। तो गुरुजी बात ही मत करने देना, या मेरी सास की बुद्धि ठीक कर दो। वो सरस्वती से बात ना करे, दादू सरस्वती से बात ना करें। जब उनका सरस्वती से लड़ाई झगड़ा हो जाए, बात करना बंद कर दे, तब मेरे हस्बैंड उनसे बात करें। अभी जब तक सरस्वती से बात करें, मेरी बात ना करें मेरे हस्बैंड। गुरुजी मेरी रक्षा करना। और बस सुबह से मॉर्निंग से काफ़ी सत्संग आ रहा है कि तेरे पर कष्ट आने वाला है, तेरे पे दुख आने वाला है, तेरे पे पीड़ा आने वाली है। मेरे को बहुत डर लग रहा है रात को। गुरुजी एक और बात मैं बोलना चाहूँगी कि रात को सब कुछ ठीक हो गया। सत्संग सुनते सुनते 12 साढ़े 12 बज रहे थे, मैं सो गई, हस्बैंड सो गए। मैंने सत्संग चल रहे थे, मैंने बंद कर दी, सब नॉर्मल लग रहा था। मेरे हस्बैंड ने एकदम से बुलाया कि मेरे पास आओ। मुझसे बोले तुम मुझसे प्यार करते हो? कि मैं हाँ। वो मुझसे गलत काम करने को बोल रहे थे। मतलब जो गलत होता है मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। गंदा जो काम होता है, जो हस्बैंड वाइफ से करवाता है, उससे क्या होता है, वो करने से ना मेरे को मतलब मेरा मतलब गंदा काम होता है, वो नहीं करना चाहिए। उससे ना बेकार होता है, मतलब गंदा काम होता है वो नहीं करना चाहिए, उससे उल्टी चीज़ें पड़ जाती हैं। मेरे हस्बैंड ने बोला था वो गंदा काम करने के लिए, तो मैंने मना कर दिया। तो मुझसे बोले कि ठीक है तुम मेरे बेड पे मत सो, तुम बाहर वाले रूम में चले वहाँ सो। तो वहाँ पे सोई। तो गुरुजी पुलिस रिक्वेस्ट है सभी संगत को, मेरे पति का माइंड वो कर दो, वो मेरे से कभी भी जो काम गंदा काम होता है वो करने को ना बोले। एक हस्बैंड वाइफ का नॉर्मल जो प्यार होता है वही करें, क्योंकि अच्छा नहीं लगता। मैं आपकी बेटी हूँ, आपकी बेटी के साथ कोई गलत काम करने को बोले से बढ़कर गुरुजी कोई नहीं है। ने बोला था इस पति के साथ रहो, मैं तो आपके लिए अपने पति को भी छोड़ने को तैयार थी गुरुजी।
तो प्लीज़ आपसे विनती है, आपसे कृपया रिक्वेस्ट है कि मेरे पति मुझसे गंदा काम ना करवाएं। आज लास्ट हो रात को, कभी ना बोले उसको, उनके मन से हटा देना सब। और गुरुजी मुझसे कोई भी गलती हो गई मुझे माफ़ कर देना। उस रिक्शे वाले के मैंने 50 रुपये नहीं दिया, नंबर साफ़ हो गया, पहले फ़ोन डिस्चार्ज हो गया। जब मुझे मिलेगा या मैं किसी और को दे दूँगी 50 रुपये, उसको दे दूँगी 50 रुपये। मुझे माफ़ कर देना, मुझसे कोई गलती हो गई हो। गुरुजी मेरी रक्षा करना, मेरा दिल धक 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 कर रहा है। मेरी बेटी आजकल बहुत चिड़चिड़ी रहती है, बहुत परेशान कर दी, ज़िद्दी हो गई है, उसका भी मन ठीक कर दो गुरुजी। रक्षा करना प्लीज़ गुरुजी, हमारी रक्षा करना, मेरी बेटी की, मेरे पति की तरफ शुक्राना गुरुजी। महाकाल के दर्शन बहुत अच्छे से करवाए, इसके लिए भी शुक्राना गुरुजी, हर चीज़ के लिए शुक्राना गुरुजी। हमारी रक्षा करना प्लीज़। और आज 50-60 फीडबैक हो जाए डेली की डेली, टीम अच्छे से काम करे, 10-12 बंदे अच्छे से काम करें, कम से हर बंदा 10-10 फीडबैक करे, 50-60 हो जाए, 10 हो जाए प्लीज़ गुरुजी। हमारा काम ब्लेस कर दो गुरुजी, प्लीज़ गुरुजी। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम करना चाहूँगी। ओम नमः शिव जी सदा सा, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सा, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सा, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सा, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सा, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सा, शिव जी सदा सा, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सा, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सा, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सा, शिव जी सदा सा, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सा। इससे सत्संग में कोई भी गलती होगी तो मुझे माफ़ करना गुरु जी। और दूसरा, आप सभी जितनी भी संगत उनका सत्संग शेयर करते हो, गुरु जी को मानती हो, गुरु जी को नहीं मानती है, उनके अच्छे कर्म है गुरु जी, आप उनको भी ब्लेस करते हो। प्लीज़ गुरु जी सबको ब्लेस करना, किसी का पति किसी पत्नी को ना मारे, कोई परेशान ना हो, सबके घर में खाना अवेलेबल हो, किसी को किसी कमी ना हो, सबके बच्चे स्कूल जाएँ, स्कूल की फ़ीस भरे, कोई किसी पर निगेटिविटी ना करे, उसका उल्टा वार उसी पर कर देना गुरु जी। निगेटिविटी किसी के घर में मत देना गुरु जी, मेरा दुख है, किसी के घर में दुख मत देना। सब जो आपको मानते हैं, जो आपको नहीं भी मानते हैं, बट उनके कर्म अच्छे हैं, आपको लगता है गुरु जी, प्लीज़ उनको ब्लेस कर देना, हर संगत को ब्लेस कर देना, हर संगत खुश रहे, सबकी लाइफ में खुशी का है। अब हम वहाँ पे गए थे मंदिर ओमकारेश्वर, वहाँ पे इतनी भीड़ होती, दर्शन करने, झलक देखने के लिए 4-6 घंटे भीड़ में खड़े रहते हैं गुरु जी, मेरे से नहीं देखा गया। आप सबको अपनी शरण में ले लो गुरु जी, सबको अपनी शरण में ले लो, क्योंकि आपके आश्रम में जाते हैं, आपके संगत में सत्संग में जाते हैं, मतलब लोग वहाँ पे 6 घंटे भी वेट करें तो बोरिंग नहीं लगता, वहाँ बोरिंग लगता है। मतलब आप किसी को मतलब अपने दर्शन कराते हो तो खुश होकर कराते हो, वो नहीं करते हो। आप इतने अच्छे हो गुरु जी, तो सबको अपने उसमें ले लो गुरु जी, को बताओ कि आपसे बढ़कर कोई भगवान नहीं है। आप 12 ले ज्योतिर्लिंग के बराबर आपके उसमें दर्शन होते हैं, भगवान होते हैं, मानती हूँ महादेव हैं, यहाँ पे महादेव हो, बट आप सभी उनको अपने सब इतना बस सब अपने कष्ट काटते हैं, मुझे पता है गुरुजी। तो मेरी रक्षा करना गुरुजी, मुझसे कोई गलती हुई तो मुझे माफ़ करें, मैं सत्संग को विराम देना चाहती हूँ। आपने अभी तक सत्संग में अपनी हाजिरी नहीं लगाए। जय गुरुजी और अपनी सिटी का नाम लिखकर जल्दी से हाजिरी लगाए। सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरु महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना महाराज। सोमवार का शुक्राना महाराज, वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। संध्या वेले का शुक्राना गुरु महाराज, पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना, बेटे की तरफ से, बेटियों की तरफ से, बेटी के पति अंकल, आपकी बेटी की तरफ से, नाती की तरफ से, और उसके दादा दादी की तरफ से गुरु महाराज शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु नानक महाराज, आप ने किचन में कल जो भी अलमारियाँ मेरी ख़राब थी उसमें से बहुत काला काला निकल रहा था, वो कल आपने कारपेंटर भेज के उसे ठीक करवाया गुरु महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज। गुरु महाराज, गैस के बहुत से सत्संग आ रहे थे और जब मैंने कल दूध चढ़ाया और वो सारा दूध बह गया और थोड़ा सा रह गया गुरु महाराज, आपने कौन सा कष्ट कटवाया मुझे नहीं पता, बस शुक्राना महाराज, शुक्राना 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 गुरु महाराज। बड़ी बेटी की तरफ से शुक्राना गुरु महाराज। आज जहाँ वो जॉब करती है वहाँ सबको बुलाया गया था और उनसे पूछा गया था कि आपको क्या अच्छा लग रहा है क्या नहीं, तो उसने कहा गुरु महाराज वही बुलवाइएगा जो आपको अच्छा लगे, वो ना बुलवाइएगा जो आपको ना अच्छा लगे। तो गुरु महाराज वो बहुत खुश थी कि जो भी बुलवा रहे हैं वही बुलवा रहे हैं, और वो खुद भी कहती है मुझे बहुत गुस्सा आता है। और गुरु महाराज
सत्संग सुनवा सुनवा के उसका गुस्सा शांत कर रहे हैं, उसका क्रोध शांत कर रहे हैं, क्योंकि गुरु महाराज बताते हैं कि अगर उसका गुस्सा ना शांत हो तो दिक्कत आ सकती है। तो गुरु महाराज उसका गुस्सा आप ही शांत करिए, उसके पति अंकल का भी गुस्सा शांत करिए, उसके पति को अमृत वेला कराइए। इधर वो परेशान है, उसका अमृत वेला नहीं हो पा रहा। और उसके बच्चे को भी ब्लेस करिए गुरु महाराज, उसकी आने वाली हर विपदा टाल दीजिएगा बच्चे की गुरु महाराज। और तीनों लोग प्यार से रहें, और उनके जो मदर इन लॉ फादर इन लॉ भी अपनी बहू से प्यार से रहें, अपने बेटे से प्यार से, अपने नाती से, अपने पोते से प्यार से रहें गुरु महाराज। आने वाले संकट सारे खत्म हो जाएं गुरु महाराज, और एक्सीडेंट अकाल मृत्यु से बचाइएगा गुरु महाराज, बीमारियों को दूर करिएगा। छोटी बेटी की भी रक्षा कर रहे हैं, उदास हो जाती गुरु महाराज, बाहर बैठी है। आज जैसे ही मैं पहले कड़ा प्रसाद बनाने लगी गुरु महाराज, तो वो कढ़ाई मैंने धो के रखी, मुझे ध्यान नहीं रखा, उसमें पानी और उसमें घी पड़ गया, और अगर मैं उसे ऊपर रखती तो वो तड़कती, तो उसको मैंने अलग करके फिर दोबारा कड़ा प्रसाद बनाया गुरु महाराज, शुरू किया घी डाल के। और कड़ा प्रसाद बनाते बनाते बेटी का फ़ोन आया, वो बाहर है गुरु महाराज, वो कह रही थी आज मैं गुरु जी के मंदिर जाऊंगी गुरु महाराज, बाहर है, तो गुरु महाराज आप उसको ठीक से ले जाइएगा, ठीक से ले आइएगा गुरु महाराज, अंग संग रहिएगा उसके, जहाँ भी वो जाए उसकी रक्षा करिएगा दोनों बेटियों के, और गलत नज़रों से, गलत लोगों से बचा के रखिएगा गुरु महाराज। जहाँ भी वो कंपनियों में अपनी जॉब डालती है वहाँ से रिजेक्शन आ जाता है, बाकी आप खुद ही देख लीजिए गुरु महाराज, क्योंकि हम कुछ मांगेंगे, आप कुछ देना चाहते हैं, तो हम इसलिए अब मांगना नहीं चाहते गुरु महाराज। आपको जो लगे अच्छा वो करिए। बेटा आज सुबह से बहुत उदास था गुरु महाराज, फिर आपने शाम को एक सत्संग सुनवाया जिसमें आपने बताया कि वो बीती बातें याद करता है, परेशान होता है अपने कामकाज के लिए गुरु महाराज, पर आप बार बार यही कहते हैं मिठाई मंगवा ले, बस खुशखबरी आने वाली है, तो गुरु महाराज मन बहुत अच्छा हो जाता है, तसल्ली हो जाती है। बस बेटे को भी इसी तरह तसल्ली दीजिए गुरु महाराज कि वो एग्रेसिव ना हो, बहुत देर तक रात में ना जागे गुरु महाराज, से सोचने लग जाता है, एंजाइटी डिप्रेशन हो जाता है उसे, अपने पापा के साथ फिर या मेरे साथ गुस्सा करने लग जाता है गुरु महाराज, तो उसको शांत रखिए महाराज, मेहर करिए। आप बहुत से कैंसर के और आँखों के, किडनी के, पथरी के, हार्ट अटैक के, अकाल मृत्यु, एक्सीडेंट के, आग के लगने का खतरा आप बहुत सुना रहे गुरु महाराज। अगर गैस में कोई दिक्कत है तो वो आप ठीक करवा दीजिए, और ये जो सब खतरे हैं इसको आप टाल दीजिएगा गुरु महाराज। पति अंकल को भी आप बहुत ब्लेस कर रहे हैं गुरु महाराज, मेहर करिए, कृपा करिए, उनके नेचर में आप परिवर्तन लाइए गुरु महाराज, उनको पॉजिटिव रखिए, और कर भी रहे हैं गुरु महाराज, ला भी रहे हैं आप, इसका भी अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु महाराज। कई चीज़ें तो ऐसे होती हैं कि जैसे हम सोच रहे होते हैं और लगता है जैसे कोई मैजिकल जर्नी हो रही है, समझ में नहीं आता गुरु महाराज। 777 की ब्लेसिंग आज आपने दी ब्लैक गाड़ी पे, और आगे बटरफ्लाई बनी थी गुरु महाराज वाइट कलर की, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज। येलो कलर की आपने बटरफ्लाई सुबह दिखाई गुरु महाराज, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज। जो भी यहाँ पे कुछ भी कर रहा हो, नजरें लगा रहा है परिवार को, बेटियों को, तो गुरु महाराज उनको बैकफायर करिए, कोई संकट इस घर के अंदर ना आ पाए। गलत दोस्तों से, गलत संगत से बच्चों को बचा के रखिए गुरु महाराज। बेटियों के अंग संग रहिएगा, आजकल समय बहुत खराब है गुरु महाराज, रक्षा करिएगा, सरबत का भला करिएगा गुरु महाराज। देश में भी बहुत सी विपदाएं आई हुई हैं, उनको भी आप टालिएगा गुरु महाराज, सरबत का भला करिए गुरु, अमृत वेला बख्शिए गुरु महाराज। मैं चाह के भी सुखमनी साहब पाठ नहीं कर पा रही, तो वो भी आप ही कराइए गुरु महाराज, मेहर करिए, कृपा करिए, अपने सबके अंग संग रहिए, रक्षा कवच बना के रखिएगा गुरु महाराज, मेहर करिएगा, आने वाली हर परेशानियों को दूर करिएगा। इन लॉज को भी समर्थ बुद्धि बख्शिएगा गुरु महाराज। अगर मैंने कोई गलती की है तो गुरु महाराज उसकी मैं माफ़ी मांगती हूँ गुरु महाराज, मेहर करिएगा, कृपा करिएगा, रक्षा करिएगा, जो भी मैं गुरु महाराज रक्षा करिएगा गुरु महाराज, कृपा करिएगा। मायके वालों की तरफ भी इधर से प्यार बना रहे, तीनों भाभीयों के साथ प्यार बना रहे, रक्षा करिए, कृपा करिए गुरु महाराज,
मेहर करिए, मेहर करिए, मेहर करिए, मेहर करिए, मेहर करिए। थिर कर बैसो हर जन प्यारे, सतगुर तुमरे का सवारे, दुष्टूत परमेश्वर मारे, जन की पैज अपनी कर तारे। बादशाह सबस कर दीने, अमृत नाम महारस पीने, निर्भय हुए भजो भगवान, सास संगत में तीनों दान। शरण परे प्रबंध तर जामी, नानक ओट पकड़ी स्वामी। आने वाली सब मुसीबतों को इस घर से बाहर रखिए। दुकान पे भी जो बंधन बने हैं उसको दूर करिए। बेटे के ऊपर भी जो बंधन बांधे गए हैं काम के, वो खोल दीजिए गुरु महाराज। अच्छे लोग उसके जीवन में आए और गलत लोग उसके जीवन से चले जाएं और उसके काम काज के रास्ते खुल जाएं गुरु महाराज। शुक्राना महाराज, शुक्राना, 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 शुक्राना। जितना शुक्राना करें उतना अमृत वेला बख्शे गुरु महाराज। हम उठ जाते हैं लेकिन फिर सो जाते हैं, तो आप उठा के बिठा के पाठ कराइए गुरु महाराज। वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु। मुँह से वही निकलवाइए जो आपको अच्छा लगे, वो मत निकलवाइए जो ना अच्छा लगे। बच्चों के हाथ हमेशा पकड़े रखिएगा गुरु महाराज, कभी मत छोड़िएगा। गलत रास्तों पे कभी मत जाने दीजिएगा। नशों से दूर करिएगा। शुक्राना गुरु नानक महाराज, शुक्राना, 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 शुक्राना। आप भी वीडियो में दिए गए नंबर पर अपना सत्संग रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। शुक्राना करते हुए सुनते हैं अगले सत्संग को। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का अनंतम 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 शुक्राना। मैं गुरु जी के सामने बैठकर गुरु जी की आज्ञा, कृपा और आशीर्वाद से अमृत वेले का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी का अनंतम 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 शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, बारंबार शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। पल पल साथ निभाने का शुक्राना, मार्गदर्शन करने का शुक्राना, जीवन दान देने का शुक्राना, जीवन को चलाने का शुक्राना, दुख, संकट, मुसीबतें, बीमारियां दूर करने का शुक्राना, सुख, शांति, सुकून, चैन, खुशी की जिंदगी देने का शुक्राना, अपना बच्चा बनाने का शुक्राना, अपनी चरनी शरनी लगाने का शुक्राना। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। मेरे और मेरे पूरे परिवार की तरफ से गुरु जी, जो आपका परिवार है, आपके चरणों में कोटि कोटि अनंतम 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 शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। गुरु जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना, जो आपने ये सुबह दिखाई, नया दिन दिखाया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आपके चरणों में आज की, कल की, इस जन्म की, पिछले जन्म की कोई भी गलती गुनाह हो गई हो मुझसे या परिवार से, उसकी माफी मांगती हूँ हाथ जोड़ के। अपने पितरों से भी माफी मांगती हूँ और अपनी कुल देवी से भी माफी मांगती हूँ। गुरु जी, माफ कर दीजिएगा, माफ कर दीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज मंगलवार का दिन,
7 तारीख, शुभ तारीख, ब्लेसिंग वाली तारीख और एंजल नंबर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। 4:15 हुए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी हमारे बहुत प्यारे हैं, बहुत कृपा बरसाते हैं, बहुत मेहरी करते हैं। ढेरों ब्लेसिंग्स देते हैं, मार्गदर्शन करते हैं, संकटों और कष्टों से बचाते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अभी जब मैंने शुक्राना सत्संग के लिए फोन खोला तो एक सत्संग आया हुआ था, फिर बच्चों पे कष्ट है। गुरु जी, मैं ये सत्संग जरूर सुनूंगी और जो आपकी आज्ञा है मैं जरूर करूंगी गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जिस तरह आप हम पर कृपा करते, मेहरे बरसाते, सारी संगत बरसाना, ਸਭ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰਨਾ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ, ਸਭ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ, ਸਭ ਦੀ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਨਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਦ ਬੁੱਧੀ ਦੇਣਾ, ਸਹੀ ਮਾਰਗ ਤੇ ਲਗਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰਸਤੀ ਵਸਾਣਾ, ਬੇਟੀਆਂ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ, ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਔਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ शीघ्र अतिशीघ्र बन जाए। जो अंकल आंटी जी हमारा सत्संग शेयर करते उन्हें भी ब्लेस करना। गुरु जी, अगर मुझसे बोलने में कोई भूल चूक होगी हो तो क्षमा करना। संगत जी, आप भी क्षमा करना। इसी के साथ नए सत्संग की तैयारी के साथ संध्या वेला में आऊंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा साय। जय जय गुरु जी। धन धन गुरु जी। बाबा गुरु। आपने अभी तक सत्संग में अपनी हाजिरी नहीं लगाए। जय गुरु जी और अपनी सिटी का नाम लिखकर जल्दी से हाजिरी लगाए। सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपने गुरु पिता का दूसरा सत्संग साझा करना चाहती हूँ। और दूसरा सत्संग है मेरा, मैं कल संडे का और 5 तारीख का अप्रैल में मैं अपने गुरु पिता का मंत्र जाप से सत्संग शुरू कर रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सभी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। दीन बंधु दीनानाथ, मेरी डोर तेरे हाथ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सबकी डोर तुम्हारे हाथों में है मेरे गुरु पिता। सबकी डोर को संभाले, पार नैया पार लगाना गुरु पिता, सबका कल्याण करना। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु जी। मेरे गुरु पिता का मैसेज आया है कि बेटा तेरे घर बरकत आने वाली है, जितना हो सके शुक्राना करती जा। सबके सब अपने परिवार ये भेज और सब ने बोल के शुक्राना करें। शुक्राना मेरे गुरु जी, अनंत कोटि कोटि शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। अपनी पूरी परिवार की तरफ से शुक्राना करती हूँ। अपने मायके वालों परिवार की तरफ से शुक्राना करती हूँ। ससुराल वालों के सभी की तरफ से शुक्राना करती हूँ। सभी जीव जंतु पशु पक्षियों की तरफ से शुक्राना करती हूँ। हर वेले, हर क्षण, हर पल, हर सांस सांस का शुक्राना करती हूँ गुरु पिता। सभी संगत की तरफ से शुक्राना करती हूँ। शुक्राना मेरे गुरु पिता, शुक्राना अनंत अनंत कोटि कोटि शुक्राना। आपके दोनों बच्चों की तरफ से, गणपति अंकल की तरफ से शुक्राना करती हूँ। सभी पूरे संसार के ब्रह्मांड की तरफ से शुक्राना करती हूँ। अनंत अनंत कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरु पिता। आपका अनंत अनंत कोटि कोटि शुक्राना। मेरी भूल चूक क्षमा करना गुरु पिता। अगर मुझसे जो कुछ भी गलती हो जाए उसके लिए अपनी बेटी को माफ कर देना गुरु पिता। शुक्राना मेरे गुरु जी।
शुक्राना मेरे गुरु पिता बोल रहे हैं, मैं हूँ ना तेरा ध्यान रख लेने के लिए, तो निराश नहीं होना कभी भी, तो बस निराश मत हुआ कर, बस शुक्राना करती जा। देख कि तेरी टाइम कितनी जल्दी मैं लाने वाला हूँ। पुत्र, तेरे बच्चों की रक्षा का जिम्मा मैंने खुद लिया है, तेरी हार नहीं होने दूंगा। खुशखबरी तेरे लिए तैयार करके बैठा हूँ, शुक्राना कर, बस शुक्राना कर। जय गुरु जी, शुक्राना। आपके चरणों में कोटि कोटि अनंतम बार शुक्राना करती अपनी बेटी का शुक्राना स्वीकार करना मेरे गुरु पिता। अनंत अनंत लख लख बार शुक्राना करती हूँ पूरे परिवार की तरफ से। शुक्राना मेरे गुरु जी, सभी संगत की तरफ से शुक्राना। मेरी बेटी कुछ दिनों में तू ही वो वजह बनने वाली है जिसकी वजह से पूरा परिवार फिर कभी पैसों की चिंता नहीं करेगा। कभी तेरे जीवन में पैसों की कमी नहीं आने दूंगा। शुक्राना मेरे गुरु पिता, अनंत अनंत कोटि कोटि शुक्राना। तेरा बेटा मुकद्दर का वो सिकंदर बनेगा। अपनी बेटी की चिंता मत किया कर, तेरे बेटे का जिम्मा मैंने उठाया है, बस शुक्राना करती जा मेरे गुरु पिता। अनंत अनंत कोटि कोटि शुक्राना। शुक्राना मेरे गुरु जी, जिसने देख सिकंदर, तेरा बेटा मुकद्दर का वो सिकंदर बनेगा जिसने देख सारा जमाना उसकी तारीफ करेगा। शुक्राना मेरे गुरु जी, तारीफ करने वाले आप हो, करवाने वाले आप हो गुरु पिता। मेरे गुरु पिता, आपने जीवन संवारा है तो लोग तारीफ ही करेंगे मेरे गुरु पिता। शुक्राना आपका, कोटि कोटि शुक्राना। बेटा, तेरे घर खुशखबरी बहुत जल्दी मैं देने वाला हूँ, तेरी ऐसी यस कराऊंगा। शुक्राना मेरे गुरु जी, तेरी झोली इतनी भर दूंगा कि लोग देखते रह जाएंगे। शुक्राना मेरे गुरु पिता, अपनी बेटी की झोली भरने के लिए, हर दुखों को दूर करने के लिए अनंत अनंत कोटि शुक्राना। हर पल हर पुकार सुनने के लिए शुक्राना, अनंत अनंत कोटि कोटि शुक्राना। अपने चाय रूप में अपने चाहे की ब्लेसिंग देने के लिए शुक्राना मेरे गुरु पिता। अनंत अनंत कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरु पिता। चाय की अच्छी सी खुशबू के रूप में अपने होने का एहसास कराने के लिए शुक्राना। कल 5 तारीख संडे को मैं गुरुजी के बड़े मंदिर गई थी, तो रात में ही मेरे पति अंकल ने बोला था कि मुझे जगा देना, तो मैं जल्दी गाड़ी लेके चला जाऊंगा, सुबह 4 बजे जगा देना, बाकी 1-2 बजे तक मैं फ्री हो जाऊंगा। तो मैं भी गुरुजी के मंदिर चलूंगा संगत जी। तो पहले क्या हुआ कि मैं कई बार बोल चुकी हूँ कि पति अंकल को जाने के लिए, लेकिन मैं पति अंकल से बिना पूछे ही चली जाती, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे पति अंकल के मुंह से कुछ भी गुरु पिता के प्रति कुछ भी निकले। तो मैं ऐसे ही मेरे गुरु पिता की जब भी आज्ञा होती है, मेरे गुरु पिता खुद ही अपने बेटी को साथ में मेट्रो से ले जाते। तो उसके लिए मेरे गुरु पिता का अनंत अनंत कोटि कोटि शुक्राना, क्योंकि मेरी गुरु पिता की मेहर है जो अपनी बेटी को अपने साथ में मेट्रो से ले जा रहे हैं, वरना मैं तो कभी मेट्रो से अकेली नहीं गई, कहीं भी नहीं जा सकती मैं। तो उसके लिए मेरे गुरु पिता का कोटि कोटि लख का शुक्राना। तो मेरे पिता ने ऐसे ही अपनी बेटी की और पति अंकल के मुंह से रात में निकलवाया कि मेरे पति अंकल पहले तो मना ही करते रहे थे। मैं उन्हें एक दिन पहले मतलब पहले गई थी, तो मेरे पति अंकल ने नहीं उनका जाना हुआ, कैसे भी करके गुरुजी की इच्छा नहीं थी तो वो नहीं पहुंच पाए। तो पति अंकल की वैसे थोड़ा ऐसे रात में ऐसे थोड़ा बातों में बोल दिया कि मुझे खड़ा कर देना। तो लेकिन रात में लेट सोने की वजह से या वो तो सब कुछ कराने वाले मेरे गुरु पिता हैं, उनका जाना हुआ है ना जाना हुआ, लेकिन वो तो मेरे गुरु पिता हैं, उनको कब बुलाना है कैसे बुलाना है मेरे गुरु पिता ही जाने। तो सुबह तो खड़े नहीं हो पाए पति अंकल जी, और ना ही मैं इतनी जल्दी खड़ी हो पाई, मैं भी लेट हुई थी खड़ी। तो पति अंकल यहाँ से घर से 11 बजे गाड़ी लेके निकले, तो निकल गए। मैं भी अपने काम धंधे में लगी पड़ी थी, तो एकदम
मन में मेरे गुरु पिता का ही ऐसे ही मैसेज आया कि मतलब बड़े मंदिर आने के लिए। तो मैंने सोचा कि मैंने गुरु पिता आप बुला रहे हो अपनी बेटी को और आपने तो बोला है कि ये तेरा मायका है। तो मेरे गुरु पिता अपनी बेटी को अपने गुरु पिता अपने मायके बुला रहे हैं, तो मैं गुरु पिता की आज्ञा से ज़रूर जाऊँगी। मेरे गुरु पिता अपने साथ खुद लेके जाएँगे मुझे। तो मैं घर का काम करके फिर अपने गुरु पिता की आज्ञा लेके और गुरु पिता को साथ ही लेके मैं मतलब ऐसे पड़ोस में मेरे एक दादी आंटी हैं, तो उनको भी बोला था। तो पहले मैं गई थी तो अ उनको बोला था, तो उन्होंने बोला कि मैं अभी नहीं जा सकती, मुझे थोड़ा लू मोशन हुआ है, तो उसकी वजह से थोड़ा मैं नहीं जा पा रही। लेकिन मैं जैसे ही गुरुजी के दर्शन करके शाम को आई, तो वो कहने लगी दादी कि ये परेशानी तो मुझे अब भी है, लेकिन चली जाती तेरे साथ में तो अच्छा ही रहता है, गुरुजी का बुलावा नहीं था इसलिए नहीं जा पाई। तो जैसे गुरुजी की आज्ञा, उसके लिए मेरे गुरु पिता का कोटि-कोटि शुक्राना। मेरे गुरु पिता की आज्ञा के बिना कोई नहीं जा सकता। तो संगत जी, उसके लिए संडे को फिर मैंने दादी आंटी को बोला कि दादी आंटी आप चलोगे? तो आंटी ने बोला कि हाँ चलूँगी। कि मैंने तो ठीक है 10-15 मिनट में तैयार हो जाओ, फिर चल रहे हैं। तो उनकी मैं जो भाभी आंटी थी, तो वो उनको भी बोला, तो वो भी तैयार हो गई। तो वो दोनों दादी आंटी, भाभी आंटी दोनों तैयार हो गई, तो हम तीनों लोग यहाँ से घर से निकल गए। मेट्रो स्टेशन में खूब आराम से बहुत जल्दी गुरुपिता ने अपने टाइम से ही पहुँचा दिया। तो गुरुपिता मुझे तो गुरुपिता सोमवार को लेके गए हैं, जब भी लेके गए हैं। लेकिन कल संडे था, 5 तारीख संडे अप्रैल था। तो क्या होता है कि सब लोग बोल रहे थे वहाँ पे संगत जी कि 5 बजे बड़ा मंदिर खुलेगा, 5 बजे खुलेगा। लेकिन हम घर से निकले थे, करीब-करीब 2 बजे निकले थे, तो वहाँ पे हम मतलब टाइम से ही पहुँच गए थे। पहुँचने के बाद में वहाँ पे कुछ संगत बैठी थी, लेकिन वहाँ पे हमें गुरुजी की कृपा से हमें बैठने का मौका मिला। नहीं तो वहाँ पे बैठने के लिए तरस जाते, थोड़ा वो गुरुजी को भी बोलना पड़ता, गुरुजी कैसे भी करके अपने पास यहाँ पे बड़े मंदिर थोड़ा बिठा के रखना। क्योंकि बड़े मंदिर जाके उठने का मन नहीं करता, ये लगता है कि थोड़ी देर और बैठ जाए। लेकिन ये भी लगता है कि घर जाने में देर हो जाएगी। हाँ, लेकिन सब कुछ ही छोड़ देते। मैंने गुरु पिता जैसे लेके आए हैं, वैसे ही गुरु पिता अपने आप टाइम से लेके आए, तो टाइम से ही पहुँचा देंगे घर पे। तो आराम से ही जाते थे, आराम से गुरु पिता आराम से बिठा के लेके आते थे। तो कल भी खूब मतलब घंटा 1 घंटा बैठे रहे, लेकिन बैठने में खूब आनंद आया। गुरु पिता ने अपने मंत्र जाप के साथ में खूब आराम से बिठाया। और संगत जी बोल ही रहे थे कि 5 बजे खुलेगा, कोई संगत बोल रहे 4:30 बजे खुलेगा। लेकिन मेरे मन में ये चल ही रहता है कि गुरुपिता अगर 5 बजे खुलेगा तो देर हो जाएगी, यहाँ से हम 6 बजे निकल पाएँगे, मतलब देर हो जाएगी। तो जैसे लेट यहाँ से लेट होंगे तो घर पे भी लेट नहीं, क्योंकि रास्ते में भी टाइम लगेगा घर पे पहुँचने में। तो गुरुपिता की इतनी मेहर हुई कि गुरुपिता ने करेक्ट 4 बजे गेट खुलवा दिया अपना बड़े मंदिर का। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंत-अनंत कोटि-कोटि लख-लख बार शुक्राना मेरे गुरुपिता, पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना। और आंटी जी क्या हुआ कि मैंने रात में जो पति अंकल बोल रहे थे कि 4 बजे मतलब खड़े कर देना, तो मैं मतलब काम करके मैं बड़े मंदिर चलेंगे सब लोग, तो वो तो नहीं जा पाए। लेकिन जब संगत जी के जब मैं बड़े मंदिर जाने के लिए यहाँ घर से निकलने वाली थी, उससे पहले मैंने फ़ोन किया था। ये भी गुरुजी की आज्ञा है, जो एकदम गुरु पिता ने मुझे याद दिलाया कि ये भी वो। तो अंकल या आंटी जी जो भी हैं, संगत जी, तो फिर क्या हुआ कि पति अंकल को मैंने फ़ोन लगाया। जब मैं गुरुपिता के बड़े मंदिर जा रही हूँ, तो मैंने पति अंकल को बोल दूँ कि कि जहाँ अगर पास में है तो उनको बोल दूँ कि मतलब अगर दूर नहीं पहुँची हूँ तो वो बड़े गुरुजी मंदिर चलें। तो जैसे ही मैंने उनको फ़ोन लगाया, तो मेरे मुँह से ही निकला कि मैंने कहाँ पर हो? कि उन्होंने बोला कि मैं गुरुजी के मंदिर। तो गुरुजी के मंदिर, मैं भी जा रही हूँ गुरुजी के मंदिर। तो उन्होंने बोला कि थोड़ी देर में बोलते हैं कि तो फिर आ जा, ऐसा कि मुझे इस जगह मिल जाना।
तो मैंने ठीक है, मैं सोच रही कि मैंने जल्दी से मैंने दादी आंटी को मैंने बुला के लाऊँ और यहाँ पे हम पहुँच जाएँगे तो वहाँ से हम गाड़ी में ही चलेंगे। तो जय गुरु जी आंटी, शुक्राना संगत जी। और फिर क्या हुआ कि मैं तो मतलब उनको बोलने गई थी कि बस जल्दी से, मतलब पतंग अंकल ने बोल दिया है, तो जल्दी से मैं उनको बुला के और चलूँ। लेकिन मैं जैसे ही चलने लगी तो बेटा अंकल ऊपर से आवाज़ देने लगा कि मम्मी थोड़ी देर रुक जाओ। मैं सोच रही पता नहीं क्या काम पड़ गया इसको, क्यों रुक रहा है? तो बोल रहा है कि पापा का फ़ोन आया है कि बात कर लो। लेकिन उसने बताया कि पापा कह रहे हैं कि अभी मत निकलना, कि जब मैं बोलूँ जब निकलना। लेकिन संगत जी क्या हुआ कि मैंने उसको बोल दिया, मैंने पापा को बोल देना कि हाँ, मम्मी तो निकल गई। तो क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि बस जब घर से निकलूँ तो कोई भी रुकावट आए मेरे गुरुपिता के पास जाने के लिए। तो बस मैंने उसको मना कर दिया और बस कुछ पैसे दे के उसको बोल दिया मैंने कुछ खा लेना, और बस मैं घर से निकल गई आंटी के साथ में। अब मैंने बोला मैंने कि उनको मैं वहाँ पे गुरुजी के मंदिर पहुँच के फ़ोन कर दूँगी कि मैं तो आ गई, आप जहाँ भी हो मुझे यहीं पे मिल जाना। लेकिन संगत जी वहाँ पे मैं बड़े गुरुजी के मंदिर हम लोग पहुँचे आंटी जी के साथ, तो वहाँ पे संगत बैठी हुई थी बहुत सारी, लेकिन ज़्यादा भीड़ भी नहीं थी, बहुत मतलब शांतिपूर्वक, और मतलब गेट बंद था। लेकिन हम लोग आधे घंटे ही बैठे थे, मतलब बैठने में हमें टाइम भी मालूम नहीं पड़ा कि लेकिन बहुत अच्छा लगा था बैठने में। लेकिन हम वहाँ पे बैठे रहे तो अ, अन मैंने किसी आंटी जी का फ़ोन माँग के और पति अंकल को फ़ोन लगाया कि आप कहाँ पर हो? और हम लोग मतलब मैं गुरुजी मंदिर ही मतलब आके हम पहुँच गए हैं। तो उनको बोला तो वो कहते हैं कि मैं तो यहाँ वहाँ से गुरुजी के दर्शन करके बाहर से ही निकल आया, क्योंकि गुरुजी का मंदिर का गेट बंद था। तो मैंने सोचा कि वो वहाँ पे संगत जी बोल रहे थे कि 5 बजे गेट खुलेगा, तो जो संगत आंटी जो उनके पास साथ में आई थी, किसी संगत आंटी को वो लेके बड़े गुरुजी मंदिर आए थे। तो उन्होंने बोला कि हम यहाँ पे मतलब 5 बजे खुलेगा तो 2-3 घंटे हम मतलब यहाँ पे क्या करेंगे? तो वो बाहर से मतलब तो आंटी को तो वो छोड़ दिया था उन्होंने, तो आंटी जी तो वो बड़े मंदिर वहाँ वहाँ से रोड पे छोड़ के और मतलब बड़े मंदिर चली गई। लेकिन पति अंकल क्या किया उन्होंने, वो सोच रहे थे कि मैं अगर वो नहीं निकले होंगे तो मैंने बच्चों को फ़ोन कर दिया तो मैं उनको वहाँ पे ले आऊँगा। लेकिन मैंने थोड़ी देर में फ़ोन कर दिया उनको, आंटी का फ़ोन माँग के कि हम लोग तो गुरुजी के मंदिर आ गए हैं। तो वो बोलते हैं तो मैं तो वहाँ से निकल आया 5 बजे, संगत जी ने बोल दिया कि 5 बजे गेट खुलेगा, तो मैं तो हाथ जोड़ के गुरुजी से प्रार्थना करके वहीं से निकल आया। मैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जो भी जैसे गुरुजी की आज्ञा, जैसे भी गुरुजी का बुलावा हो, गुरुजी चाहेंगे तो पति अंकल के साथ में अपनी बेटी को अपने पूरे बच्चों के साथ में ज़रूर बुलाएँगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपका कोटि-कोटि अनंतम लख-लख बार शुक्राना। मेरे गुरुपिता और संगत जी, मैंने जैसे ही घर से निकलने से पहले जैसे पता नहीं गुरुजी क्या बीच-बीच में मुझे याद दिला रहे हैं, ये भी गुरुजी पता नहीं क्यों। तो मैंने अंकल जी को फ़ोन किया कि फिर जैसे ही बोला मैंने कि गुरुजी के मंदिर मुझे गुरुजी के मंदिर जाना है, जा रही हूँ। तो बोलते हैं कि मैं भी गुरुजी के मंदिर ही जा रहा हूँ, और वो संगत जा रही है। तो रात में जब जब घर पे पति अंकल जी आ गए, और हम लोग भी मतलब आ गए थे यहाँ पे टाइम से ही आ गए थे, 6 साढ़े 6 बजे तक घर पे अपने टाइम से ही आ गए। तो अपने गाँव तो उसके बाद में पति अंकल जब रात में आए तो बोलने लगे कि जब तेरा फ़ोन आया था ना, तो सारी रास्ता मैं सत्संग ही मतलब बात करते-करते गुरुजी का सत्संग ही हो गया था। तो तेरी ही चर्चा मतलब करते रहा। वो मुझे नहीं पता कि मेरे गुरुपिता ने क्या बात कराई संगत जी के साथ में, वो गुरुपिता ही जाने। जो भी कराई हो मेरे गुरुपिता, वो मेरे गुरुपिता की आज्ञा जैसे भी जिसके लिए भी हो, तो मेरे गुरुपिता कैसे भी करके जो भी संगत के साथ में मेरे पति अंकल ने सत्संग किया है, वो किसी न किसी संगत के लिए अच्छा ही होगा। तो
सबका गुरुजी कल्याण करें, सबके जीवन में सुख शांति दें, सबके अंदर मन्ना बनना, सबके दुखों को दूर करना मेरे गुरुपिता, सबकी झोलियाँ भरना मेरे गुरुपिता, सब पे अपनी दया भरा हाथ बनाए रखना गुरुपिता, सबको अपने चरणों से जोड़ना गुरुपिता, हर संगत का कल्याण करना, सबके दुखों को दूर करना गुरुपिता। इतनी महंगाई में जिसके पास में पैसा नहीं है गुरुपिता, उसको कोई नहीं पूछता गुरुजी, घर के बाहर के सब ठुकरा देते हैं गुरुपिता, लेकिन जो गुरुपिता अगर कोई भी केस ठुकराया हुआ अगर मेरे गुरुपिता की संगत से जुड़ गया हो, तो मेरे गुरुपिता उस संगत के जरिए अपने उन ठुकराए हुए बच्चों का हाथ थाम लेते हैं, तो उनकी नैया पार लगाने के लिए मेरे गुरुपिता हैं। तो गुरुजी बस सबका कल्याण करना, सबका भला करना मेरे गुरुपिता, सबका अमीर का, गरीब का, सबका दुखों दूर करना, सबके जीवन में सुख शांति देना, सबके बनना बनना गुरुपिता, सबके जीवन में सुख शांति देना, सबका कल्याण करना मेरे गुरुपिता, सबके दुखों को दूर करना मेरे गुरुजी। और जो भी मुझ जैसी संगत के जो भी संगत का सत्संग साझा करे, जो भी आंटी अंकल हैं, मैं नहीं जानती, सोनी आंटी हैं या जो भी अंकल जी हैं, गुरुजी उनके जीवन में अनंत खुशियाँ देना, उनको अनंत ब्लेसिंग देना गुरुपिता। वो आपके हर संकेत को, हर ब्लेसिंग को हम तक पहुँचाते हैं गुरुपिता। उनकी अनंत झोलियों में खुशियाँ भरना, सुख शांति देना, सबके बच्चों को ब्लेस करना गुरुपिता, सबके जीवन में सुख शांति, दुखों को दूर करना, सबका कल्याण करना गुरुपिता, सबको हेल्थ ब्लेस करना गुरुपिता, सबका हेल्प करना, सबका कल्याण करना। जय गुरुजी, शुक्राना मेरे गुरुपिता, अपनी बेटी के मुख से जो भी मेरे गुरुपिता आप सब निकले हों गुरुपिता, जाने अनजाने में जो भी भूल चूक हुई हो तो उसे क्षमा करना मेरे गुरुपिता, आपकी बेटी अज्ञानी है गुरुपिता, सद्बुद्धि देना गुरुपिता, सद्बुद्धि देना, सबका कल्याण करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, सिद्धि सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना मेरे गुरुपिता, शुक्राना।